राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सत्यलोक जे जावसी जाकी या विधि होए, दसवो द्वार उखाड़ के चले संत कहूं तोय, चले संत कहूं तोय और सुन रहा न कोई, नव गेला हद माय ताई की सुध नहीं कोई, दसवे लग सुखराम कहे मोक न पूछो कोई, सत्यलोक जे जावसी जाकी या विद होए। मोक्ष में जाने का रास्ता जो है वो संत नाम की साधना करके, भजन करके और अपने सूरत को, उस जीव तत्व को पीछम से उल्टा करके 10वें द्वार में ले जा करके और फिर उस 10वें द्वार को खोल करके और फिर उस केवल्य मोक्ष में जाते हैं। इसके सिवाय दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। हमारा जो ये शरीर है इसके अंदर 10 दरवाजे बताए हैं, जिसमें जो एक दरवाजा जिसको संत तीसरा नेत्र या भ्रकुटी कहते हैं, जब उसमें ध्यान भजन करने वाला मुमुक्षु करता है तो सूरत को उल्टा करके उस 10वें द्वार से उस केवल्य मोक्ष तक जाता है। 9 दरवाजों से जाने वाले तो 3 लोक में ही जाते हैं, जो उस 10वें द्वार को छोड़ करके बाकी के 9 द्वारों से अपने जीव को निकाल करके और दूसरे कर्मों के द्वारा यहाँ से प्रस्थान करते हैं, वो इन 3 लोक की हद तक जाते हैं, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। इनके ऊपर इन साधनों की या इन दरवाजों से पहुंचने की हद नहीं है। जो जीव केवल नाम की साधना करता है, केवल एक नाम को ही जीवन में धारण करता है, वही उस सुरत शब्द के योग से केवल मोक्ष को प्राप्त करता है। महाराज साहब फरमाते हैं कि 10वें द्वार में पहुंचने पर भी कोई मोक्ष में नहीं पहुंचा। 10वें द्वार तक अगर कोई पहुंच जाए तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। 10वें द्वार को खोल करके जो अनहद में जाता है उसे केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं सतगुरु हूं आदि का, सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं सतगुरु हूं आदि का, आत्म का गुरु कहाए, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय, काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुखराम हंस परमहंस वे सो बुद्ध चेठे नाय, मैं सतगुरु हूं आदि का, आत्म का गुरु कहाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये सदगुरु सुखराम जी महाराज उस केवल्य धाम तक पहुंचने के लिए एक इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं जो जिस ज्ञान का लोगों को बखान करता हूं, जिस ज्ञान के द्वारा मैं जीवों को केवल मोक्ष में पहुंचाता हूं, वो ज्ञान मेरे सिवा अभी किसी के पास में नहीं है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं सतगुरु हूं आदि का। सतगुरु का अर्थ ही होता है जो सत्य का ज्ञान दे, जो सत्य स्वरूप से मिला दे, वो सतगुरु होता है। जो जीव को असत संसार से छुड़ा करके उस सत्य परमात्मा में स्थिर कर दे, उसी को सतगुरु कहते हैं। जो जीव संसार में भूले भटके असत मार्गों पर लगे हैं, उन्हें मोड़ करके सत्य मार्ग पर लगा दे, उन्हीं को सतगुरु कहते हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज जीव को केवल मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं सतगुरु हूं आदि का, आजकल के नहीं, अनादि से मैंने ये सतगुरु पदवी को धारण कर रखा हूं, और जो लोग मेरी शरण में, जो जीव मेरी शरण में आता है, मैं उसे केवल मोक्ष में जाने का रास्ता देता हूं। आत्मा का गुरु कहलाता हूं, शरीर का नहीं। एक गुरु होते हैं,
जैसे हम पाठशाला में स्कूल में गए तो वहां भी शिक्षा जिनसे ली वो गुरु ही है, लेकिन वो इस शरीर का भरण पोषण करने तक की ही शिक्षा देते हैं, वो इस शरीर के गुरु माने जाते हैं। आत्मा का गुरु जो है वो सद्गुरु है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता बता देवे, आत्मा को उस सच्चिदानंद परमात्मा से मिला देवे, उसी को सद्गुरु कहते हैं। आत्मा का गुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं आत्मा का गुरु हूं, मेरे ज्ञान से केवल पद की प्राप्ति होती है, बाकी दूसरे किसी भी लोक की या और किसी भी साधन की सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जो मेरे ज्ञान को जीवन में धारण करता है उसे केवल पद की प्राप्ति होती है, केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका आवागमन का जो चक्कर है वो सदा के लिए समाप्त हो जाता है। संसार उनको नहीं जानता, जिन जिन जीवों ने यहां से सतलोक की यात्रा करी है हम उन्हें नहीं जानते। संसारी लोग की बुद्धि संसारिक विषयों में ही फंसी रहती है, इसलिए उस नाम की साधना को भी नहीं जान सकती, और जो उसकी साधना करते हैं उन महापुरुषों को भी नहीं पहचान सकती, इसलिए हम वास्तविक लाभ नहीं ले पाते। संत महापुरुषों के शरण में जाकर के भी हम वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस नाम की महिमा को जानते नहीं। जो संतों को जानता है, संतों के सानिध्य में जाता है और उनके द्वारा उस नाम को ग्रहण करता है समझ करके, और जीवन में उसको जो धारण करता है, सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते जो प्रेम सहित इस नाम को धारण करके और सदगुरु विधि से भजन करता है उसी को केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के ज्ञानी लोग इंद्रियों द्वारा करनी करके इंद्रियों को भोगों की प्राप्ति करना चाहते हैं। इन भोगों की प्राप्ति के लिए जीव अनेक प्रकार के नाना प्रकार के कर्म इस संसार में करता है। कोई दान करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई हवन करता है। जो नाम की साधना को छोड़ करके अन्यत्र जितने भी साधन बताए हैं ये सब माया की प्राप्ति के हैं, और माया प्राप्ति के बाद में जीव को बंधन हो जाता है। किसी भी फल को अगर कोई प्राप्त करेगा तो उस फल को ग्रहण करने के लिए कोई न कोई किसी न किसी शरीर में जीव को पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, और उन कर्म फल को भोगने के लिए अनेक और दूसरे नए कर्म करेगा और फिर 84 के चक्कर में भटकता रहेगा। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सारे साधनों को छोड़ करके केवल एक नाम की साधना में जो जीव लगता है वही केवल मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो इंद्रियों के भोगों में लगते हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वे काग बुद्धि के लोग हैं। जो आत्मा के आधार बिना शरीर व इंद्रियों द्वारा ही रात दिन ज्ञान करते हैं और संसार के अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार की साधना करते हैं, केवल राम नाम को छोड़ करके उनको काग बुद्धि के जीव कहे हैं। काग हमेशा बुरी चीज को ग्रहण करने में लगा रहता है, सार तत्व ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार जो अनेक प्रकार की साधना करते हैं वो उसी काग के समान जीव बताए हैं, और जो नाम का सुमिरन करता है वही हंस जीव है, और वही उस हंस पद को केवल पद को प्राप्त करता है। हंस का काम होता है केवल मोती चुगना। हंसा जावे और दिशावर मोती बिना नहीं खावे, बुगलो मार मच्छा ने। हंस अगर कहीं पे भी चले जाओ, मानसरोवर को छोड़ करके और कहीं उड़ करके यात्रा करे, लेकिन जहां मोती प्राप्त होता है तो मोती ही चुगते हैं, दूसरी और वस्तु पर अपना मुख नहीं डालते। लेकिन जो काग वृत्ति के, जो बगुला वृत्ति के जीव होते हैं वो तो कहीं पे भी झीलर में बैठ करके मच्छी को खा करके अपनी शुदा निवृत्ति कर लेते हैं। लेकिन हंस जो होता है चाहे 5-10 दिन भूखा रहे, प्राण छूट जाए, लेकिन कभी मोती को छोड़ करके दूसरा नहीं चुकता। ऐसे ही जो मुमुक्ष जीव है, जो सदगुरु की शरण में आए हैं, वो केवल नाम की ही साधना करते हैं। चाहे जीवन पर कितनी ही विपत्ति आए, कितनी ही आफत आए, कभी भी नाम की शरण छोड़ करके, नाम की टेक छोड़ करके, सदगुरु महाराज की शरण छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाते।
और जो सदगुरु की शरण में आता है, उनके बताई विधि से भजन करता है, वही केवल मोक्ष को प्राप्त करता है। और जीवों का उद्धार करने के लिए संत इस धराधाम पर पधारते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, जन्माष्टमी का जो पर्व है। आज के दिन हमारे आद्य आचार्य सदगुरु दरियाव जी महाराज का अवतार हुआ। वो इस धराधाम पर पधारे किस लिए? जीवों का कल्याण करने के लिए। जो जीव इस संसार में आकर के माया में परमात्मा को भूल गए थे, इस नाम की साधना को भूल गए थे और संसार के विषयों में लग करके अपना जीवन व्यर्थ किए जा रहे थे, उनको चेता करके समझा करके नाम की साधना में लगा करके पुनः अपने आदगर में ले जाने के लिए सदगुरु दरियाव जी महाराज इस धराधाम पर पधारे और अनेक जीवों का उद्धार किया और अपनी वाणी के माध्यम से आज भी जीवों का उद्धार करते जा रहे हैं। तो संत इस धराधाम पर क्यों पधारे? हम जैसे आदमी जीवों का उद्धार करने के लिए। और कोई संतों का प्रयोजन नहीं है। जो महापुरुष इस संसार में आए वो किसी प्रकार से और साधन प्राप्त करने के लिए नहीं आए। ऐसा नहीं कि महापुरुष यहाँ पधारते हैं तो कोई नाम कीर्ति के लिए पधारते हैं, नहीं, केवल जीवों का परोपकार के लिए। संत इस धराधाम पर केवल परोपकार के लिए परमारथ ले जग में आया, सूता जीव जगाया, अणबे रावे शब्द सुनावे, आत्म परचा पाया, जग में संत भला ही आया। संत संसार में भले पधारे। दरियाव जी महाराज इस धराधाम पर आए, इस मरुधर भूमि पर अवतार लेकर के पधारे और अपने जीवन काल में अनेक अनेक जीवों का उन्होंने उद्धार किया और उन्होंने एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा रास्ता हमें बता करके गए कि हम उस रास्ते पर चल करके उसी केवल्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उस रास्ते स्वरूप अपनी वाणी हम लोगों के लिए छोड़ करके गए, जिस पर हम अपना आचरण करके, जिसके द्वारा अपने जीवन को बना करके हम भी उस केवल्य धाम को प्राप्त कर सके। तो संत जो आते हैं इस संसार में जीवों का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। जो इस प्रकार काग बुद्धि के जीव हैं, उनको नाम का उपदेश दे करके, राम नाम रस में भिगो करके काग से पलट करके हंस कर देते हैं। जो संतों की सत्संग भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करता है, उसका अंतःकरण बदल जाता है। रामायण कहती है, मंजन फल पेखई तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। सत्संग को अपने जीवन में धारण करने का जो फल तत्काल होता है, काग वृत्ति का, काक होय पिक बकहू मराला। पिक माने कोयल, काग जो है कोयल हो जाता। ऐसा नहीं कि कौवा को उसकी वृत्ति कोयल वृत्ति मतलब कि मधुर वृत्ति हो जाती है, और बक जो बगुला है वो मराल हंस की तरह हो जाता है। केवल नाम का सुमरन ही करना, केवल मोती का चून करना। ऐसे ही जो काग वृत्ति के जीव है, संतों की सत्संग करने से, संतों के सानिध्य में आने से, वाणी का श्रवण करने से उनका अंतःकरण पलट जाता है। हंस वृत्ति जीवन में आती है और उस हंस वृत्ति को लेकर के नाम की साधना करके वो जीव केवल्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हंस से परम हंस होने के ज्ञान की विधि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे बताता हूं, और वही इस विधि को धारण करके केवल मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बाकी के जो जीव इन दूसरे आडंबरों में लगे हैं वो इस विधि को धारण नहीं कर सकते। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूं तोय। ब्रह्म लग कहूं तोय जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध परवीन धनपुर राव होए जग में आवे। सुख राम जन्म फिर दोय ले सुख पावे कहूं तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो जगत में आत्मा को सतस्वरूप की प्राप्ति कराने वाले सदगुरु हैं
उनके ज्ञान की शरण लेने पर इस आत्मा को उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम जो नाम लिवारी संत है, जिन्होंने इस पंथ पर चल करके उस परमात्मा को प्राप्त किया है, हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमें भी उस आत्मा का उपदेश देकर के और उस केवल्य धाम तक पहुंचने का मार्ग संत सद्गुरु बताते हैं। जब से पार ब्रह्म से बिछुड़ करके ये जीव इस संसार में आया है, तब से लेकर के आज तक के सभी कर्मों का खात्मा सद्गुरु की शरण में जाने से, उस नाम को जीवन में धारण करने से हो जाता है। जब राम नाम को हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारे सारे कर्म भरम का नाश हो जाता है। संत वाणी में कहते हैं, राम नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिन्ह आग की बड़ी पुराने घास। राम नाम हृदय में रखते, हृदय में नाम का जागरण होते ही, हृदय में नाम का प्रकाश होते ही हमारे अनेक जन्मों के पाप और अनेक अनेक प्रकार के कर्म सब विध्वंस हो जाते, सबका नाश हो जाता है। राम नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, हमारे पाप कर्म का नाश हो जाता है। कब होता है? जब उस नाम को हृदय में धारण करते हैं। जब तक नाम को हृदय में धारण नहीं करते, तब तक कर्म ब्रह्म की निवृत्ति नहीं होती है। हृदय में नाम को धारण करते ही किस प्रकार से सारे कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। जैसे किसी बड़े से घास के ढेर में छोटी सी आग की चिंगारी पड़ जावे तो पूरे घास के ढेर को जला करके भस्म कर देती है। ऐसे ही राम नाम का जो प्रभाव है वो हमारे अनंत जन्मों के संस्कारों को मिटा करके, अनंत जन्मों के पापों को मिटा करके जीव को शुद्ध, सात्विक और मल रहित कर देता है। भक्ति में किसी प्रकार की कमी रहने पर, अगर हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, बिना प्रेम के भक्ति करते हैं, तो यह हमारी एक कमी हो गई। और भी अनेक प्रकार की कमी, हम भजन करने बैठते हैं तो मन हमारा भजन में न लगे, ऐसे कोई न कोई कमी रहने पर जीव को उस केवल पद की प्राप्ति नहीं होती है, अलग से वापस जन्म मिलता है। पर सद्गुरु कहते हैं कि उसको मनुष्य का जन्म मिलता है और ऊंचे कल में मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने नाम का सुमरण किया है तो कोई हमारी अधोगति हो जाएगी, नहीं, उसे अच्छे ऊंचे कुल में जन्म मिलता है और वह बुद्धिमान ज्ञानवान होता है, अटूट संपत्ति व लंबी उम्र अर्थात अनेक श्वास रूपी खजाना लेकर के, अनेक प्रकार की इस प्रकार की सामग्री या पूंजी लेकर के और फिर इस संसार में वापस आता है। और फिर कोई सद्गुरु मिल जावे, भाग्य से कोई संत मिल जावे और नाम की साधना मिल जावे तो पुनः अपना जीव का कल्याण करके उस केवल मोक्ष को जीव प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमारा मन नाम में नहीं लग रहा है, सुमरण में नहीं लग रहा है, हमारा प्रेम नहीं हो रहा है तो हम भजन करें ही ना। भजन जरूर करो। हम नाम का सुमरण करेंगे तो उसका संस्कार हमारे अंदर जरूर आएगा और आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। इस जन्म में हमें अगर केवल मोक्ष की प्राप्ति न होगी तो उस नाम के प्रभाव से आगे भी मनुष्य का जन्म मिलेगा। और अच्छा, ऐसा नहीं, देखो मनुष्य बहुत होते हैं लेकिन सबकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती। कोई कोई अपन देखते हैं किसी किसी का एकदम भोले जीव होते हैं जिनका दिमाग किसी काम का ही नहीं रहता है। किसी का शरीर में कोई रोग होता है, कोई शरीर से अपंग होता है, तो ये कर्मी जीवों के लक्षण है। लेकिन जो नाम का सुमरण करता है, भजन करता है, वो कहीं भी जाकर के मनुष्य का जन्म लेगा, ऊंचे कुल में जन्म लेगा और अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर मिलेगा, ज्ञानवान बुद्धि, अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि मिलेगी और फिर पुनः संतों का सान्निध्य करके भजन करके फिर वो जीव अपना कल्याण कर लेगा। इसलिए जैसे तैसे हो नाम की साधना में लग जाना चाहिए। महाराज साहब फरमाते हैं कि 1 या 2 जन्म लेकर के अनंत सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म और हमको लेने पड़े, लेकिन जो नाम की साधना करता है उसको केवल मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है।
हम इस जन्म में नाम की साधना में लगे, हम थोड़ा लेट हो गए कि भाई अभी नाम की साधना इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती, तो हम ऐसा नहीं कि भाई हम ज्यादा अवस्था हो गई है तो अब भजन नहीं बनेगा, तो मोक्ष नहीं मिलेगा, तो भजन करें ही नहीं। भजन करें, क्योंकि संत फरमाते हैं कि हम रास्ते पर जितना आगे जाएंगे उतना ही हमारा रास्ता कम होगा। इसलिए वृद्ध अवस्था में भी अगर कोई भजन करता है, नाम की साधना करता है, तो जितना चलेगा उतना ही रास्ता कम होगा। आगे फिर जन्म लेकर के फिर वहीं से रास्ता शुरू करके अपनी मंजिल को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। इसलिए एक जन्म में ना मिल सके केवल मोक्ष तो पीछे नहीं हटना, बस उस नाम का सुमरण करते रहो, तो एक न एक दिन उस केवल मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। और जो नाम का सुमरण करता है, संत फरमाते हैं वाणी में, उसका कभी अधोगति नहीं होती है, वो कभी भूत प्रेतों की योनि में नहीं जाता है। और जो केवल नाम की साधना करता है उसे किसी प्रकार के कर्म बंधन भी नहीं होते हैं, इसलिए उसका मोक्ष होना स्वाभाविक है। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आय, जिन सिर खून अपार है केता बने ना काय, केता बने न काय करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माय ताई की गत ना कोई। सुख रामदास यू खून रे कऊ न छूटे जाय, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आय। जो संत परब्रह्म से ओधा लेकर के अर्थात उस नाम की साधना को जीवन में धारण किए हुए हैं, जिन्होंने उस नाम की साधना के द्वारा अनंत जीवों को उस परम धाम में पहुंचाया है, जो गुरु साक्षात परब्रह्म कहलाते हैं, अर्थात वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वयं गुरु रूप में आए हैं, उनको जो गुरु नहीं मानता, जो उनकी निंदा करते हैं, उनके ऊपर अनेक प्रकार के गुनाह, अनेक प्रकार के कर्मों का भारा सिर पर बंध जाता है, जिसका वर्णन मुंह से कह नहीं सकते। जो संतों की, कहने का तात्पर्य कि संतों की जो बुराई करता है, जो निंदा करता है, उसका सिर पर इतने पापों का बोझ हो जाता है जो वाणी से कहने में भी नहीं आता। इसलिए अपने आप में ऐसा सतर्क रहो कि कभी हमारे द्वारा कोई संत महापुरुषों की अवहेलना ना हो जाए, निंदा ना हो जाए, कभी हमारे द्वारा किसी संत महापुरुषों के हृदय में ठेस ना पहुंच जाए, क्योंकि संतों का दिल दुखाने के बाद में उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जो नाम लिवारी संत है, सदगुरु हैं, उनके तो सानिध्य में जाकर के दीन भाव से करुणा करके उनके द्वारा नाम को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल ही बनाना चाहिए। जो सदगुरु की निंदा करता है उसको अधोगति में जाना पड़ता है। बोलो राम। ये बहुत विचारने की बात है। हम सदगुरु की शरण में रहते हैं, सत्संग में आकर के अनेक प्रकार से ज्ञान चर्चा सुनते हैं, लेकिन कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो बाहर जाकर के लोगों के साथ में मिल करके अपने इस सत्संग के ज्ञान को भूल करके निंदा स्तुति सुनने में लग जाते हैं। तो जो करता है उसे तो पाप लगता ही है, लेकिन जो संतों की निंदा सुनता है उन्हें भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए किसी भी प्रकार से संतों की निंदा न तो करें और न सुने, क्योंकि संतों की निंदा, सदगुरु की निंदा करने वाले को अधोगति में जाना पड़ता है और फिर उसका कभी कल्याण नहीं होता। गुरु संत की जो निंदा करता है, संत वाणी में कहते हैं वो जन्म जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। जो सबसे निकृष्ट योनि है उस योनि में जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से संतों का अनहित ना हो। संत सताया संत दास, जिन्हें सताया राम, वह जीव को रहन नहीं तीन लोक में ठाम। संतदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जो संत को सताता है, संत को दुखी करता है, उसको इस संसार में, इस मृत्यु लोक में तो क्या तीनों लोक में कहीं पर भी रहने के लिए स्थान नहीं मिलता।
इसलिए जीवन में संत का आदर करो, सम्मान करो और उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान को जीवन में धारण करके अपने जीवन को सफल बनाओ। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो निंदा करते हैं उनको अधोगति में जाना पड़ता है और उनकी गति नहीं होती, इसलिए हमेशा सतर्क रह करके संतों की महिमा ही करनी चाहिए। बोलो राम। ब्रह्मा को गुण ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरना जावे, शिव को खूनी होए विष्णु जो आण मिटावे। या दीना को खून शक्त के चरना छूटे, शक्त को खून सिर होए ब्रह्म बिन परत न टूटे। सुखराम दास सत स्वरूप को जो खूनी जग माये, सो सुन दोष न छूट सी बिन सतगुरु कहूं जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा का दोषी अगर कोई हो जाए तो भगवान विष्णु के चरणों में जाने से उस दोष से छूट जाता है। कोई शिव का दोषी भी विष्णु की शरण में जावे तो वो दोष से छूट जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का दोषी हो जाए और शक्ति की शरण में जाए तो इन तीनों के अपमान से, इन तीनों के अपराध से वो छूट सकता है। शक्ति का दोष ब्रह्म की भक्ति के बिना नहीं छूटता। जो शक्ति का दोषी हो जाता है वो उस परमात्मा की भक्ति के बिना नहीं छूटता। तो महाराज साहब फरमाते हैं कि जो जगत में सत स्वरूप का दोषी है, जो संतों का दोषी है, जो नाम का दोषी है, सदगुरु के चरणों में जाने पर ही छूटता है, यानी माफी मांगने पर ही छूटता है। और कहीं जाने से इस नाम अपराध करने वाले का उद्धार नहीं होता। नाम अपराध अनेक प्रकार से हो जाता है। कोई भजन करता है और हम उसकी निंदा करें तो यह भी एक प्रकार का नाम अपराध है। तो जो नाम अपराध अपने जीवन में कर लेता है वो केवल सदगुरु की शरण में जाकर ही छूट सकता है और कहीं नहीं। उसमें भी सदगुरु महाराज कृपा करे तो। इसलिए अपने जीवन को इतना निर्मल बनाओ कि अपने द्वारा कभी किसी का अहित हो ही ना, अपनी वाणी से कभी किसी को बुरा लगे ही ना। वाणी इतनी मधुर हो कि किसी को ठेस न पहुंचे। इसलिए अब हम बोलते हैं तो किसी को अगर दुख होता है तो वो एक प्रकार से कर्म का हमारे सिर पर भार बांधना ही है। और उसमें संतों का निंदा करना, संतों की चुगलियां करना, संतों को भला बुरा कहना, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से जीव सहज में नहीं छूट सकता। इसलिए हमेशा सावधान होकर के हमारे जीवन का व्यवहार करना चाहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे अपनी वाणी में फरमाते हैं, राम राम जय राम। जतिया को शिष्य होए जंगम को होवे आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आ भाई। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म क्षमावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे। सुखराम तज व्यास को सन्यासी वे कोई, तो को दोष न लागसी सुन ज्ञानी कहूं तोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं जो जति का शिष्य होकर के जंगम का शिष्य हो जावे उनको दोष नहीं लगता। अर्थात जति एक ब्रह्मचारी होता है, सन्यासी। उसका शिष्य होने के बाद में जंगम का मतलब कि जो चलते फिरते संत है, जो वैरागी संत है, त्यागी संत है, उनका कोई शिष्य हो जावे तो उसको दोष नहीं लगता। क्योंकि इनमें अलग अलग है। जो जंगम जो चलते फिरते संत हैं उनमें और एक ब्रह्मचारी सन्यासी में बहुत फर्क होता है। जंगम गुरु को छोड़कर के व्यास गुरु का ज्ञान धारण करे तो दोष नहीं लगता, क्योंकि पदवी ऊंची है। व्यास का अर्थ है जो उस मर्म को, भेद को जानता हो, जिसके पास वेद शास्त्रों का ज्ञान हो। उनकी शरण में कोई जावे, जैसे संत महात्मा बहुत सारे संसार में विचरण करते, नित्य प्रति घूमते ही रहते हैं, जो उनका शिष्य है, उनसे अगर कोई किसी ज्ञानी का शरण में जावे तो उसको दोष नहीं लगता। महाराज साहब फरमाते हैं कि कोई व्यास को छोड़ करके और सन्यासी हो जाता है उसको दोष नहीं लगता। व्यास को भी, ज्ञानी को भी छोड़ करके जो सन्यास लेकर के केवल परमात्मा का भजन करे उसे दोष नहीं लगता। ज्ञानियों सुनो, मैं ये तुमको कहता हूँ। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णव आन, तो नहीं लागे कर्म रे यो पद ऊंचो जान।
यो पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे, तो नहीं लागे पाप सर्व सो ऊंचो पद पावे। सुखराम सकल पद त्याग कर वितराग हो जाए, ताको दोष न शिष्ट में ओ मत ऊंचो बखान। सन्यासी कर्म को छोड़ दे, जो सन्यास कर्म है उसको भी छोड़ करके अगर कोई वैष्णव धर्म धारण करता है, अर्थात जीवन में केवल परमात्मा का सुमरण, उनका चिंतन, उनका ही भजन, उनका सुमरण, उनका कीर्तन, केवल परमात्मा का ही कीर्तन। वैष्णव वास्तविक वैष्णव किसे कहते हैं? एक वो भजन आता है, आपने सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने हो। वैष्णव किसे कहते हैं? जो परमात्मा का भजन करे और दूसरों के प्रति जिसके अंतर हृदय में ऐसा आर्त भाव हो, ऐसा करुणा का भाव हो कि उसके द्वारा कभी किसी को दुख न हो, दुखी जीव को देख करके जो स्वयं दुखी हो, सुखी को देख करके सुखी हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने वो। जो पराई पीर को अपनी पीर समझे उसको वैष्णव कहते हैं। खाली कंठी माला धारण करने से या कोई किसी संप्रदाय का चिन्ह तिलक धारण करने से कोई वैष्णव नहीं होता। वैष्णव उसी को कहते हैं जिसके अंतर में निर्मलता है, साधु स्वभाव है, वही वैष्णव है। तो जो सन्यास को छोड़ करके वैष्णव हो जाता है उसे भी दोष नहीं लगता। यह पद सबसे ऊंचा है, वैष्णव पद जो है इन सबसे ऊंचा पद है। महाराज साहब फरमाते हैं कि सब धर्मों को छोड़ करके वितराग हो तो यह सबसे ही ऊंचा पद है, उसको जगत में किसी तरह का दोष नहीं लगता। और सारे कर्मों को छोड़ दे, एकदम वितराग को जीवन में धारण करे, किसी प्रकार का संग्रह न करे, वैराग्य को जीवन धारण करके निवृत्ति मार्ग में जो जाता है, ये पद सबसे ऊंचा है। और जो इस मार्ग पर चल करके केवल नाम का सुमरण करता है वही केवल मोक्ष को भी प्राप्त करता है, और उसे संसार में किसी प्रकार का और दूसरे धर्मों का छोड़ने का दोष नहीं लगता। वितराग विज्ञान होय इनको शिष्य होय आई, जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जगमाई। जन्म धरे जगमाई दोष ताकू नहीं कोई, ओ पद केवल ब्रह्म ताकू दुर्लभ जोई। सतगुरु एक गुरु किया अब गुरु नहीं जगमाए, वितराग विज्ञान होय इनको शिष्य वे आए। वितराग यानी राग द्वेष से रहित है, वही विज्ञानी है। सदगुरु संसार में जन्म धारण करते हैं, वे जो संत सदगुरु संसार में पधारते हैं ना, वो अवतार लेकर के आते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वो कोख में नहीं आते। अर्थात जिस मनुष्य ने घट में सदगुरु सत्ता की जागृति होती है, यही सदगुरु का जन्म है। सदगुरु उस परमात्मा का अवतार जिस घट में हो जाए, वो परमात्मा स्वयं जिस घट में आ जाए उसी को सदगुरु कहते हैं। या इस प्रकार से कहें कि वो परमात्मा स्वयं शरीर रूप धारण करके आए, उस शरीर को सदगुरु कहते हैं। जो उस सत शब्द की जागृति अपने शरीर में करे उसी को सदगुरु कहते हैं। यही सदगुरु का जन्म है। उस सत्ता के द्वारा ही वे संत जो शिष्य उनकी शरण में आता है उनमें सत्ता प्रकट करते हैं। जो केवल मोक्ष पर चलने वाले हैं, जो नाम की साधना करने वाले संत हैं, वही जो उनकी शरण में जाते हैं उनको उस नाम की साधना को बता करके और केवल मोक्ष में पहुंचाते हैं। इसलिए उन्हीं संतों की शरण में जावें जो केवल नाम का सुमरण करते हो और जिन्होंने उस परम तत्व परमात्मा तत्व को चीना हो, जाना हो। उनके शरण में कोई शिष्य आता है, उसमें सत्ता प्रकट करके सत्ता के साथ करनी व कर्म के वह मन श्वास 5 प्राणों से 5 तत्व के शरीर से जीते अलग करके 10वें द्वार खोल करके केवल पद अभय पद में पहुंचता है। इस शरीर के सारे बंधनों से मुक्त होकर के उस सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके वो जीव फिर केवल्य धाम को प्राप्त करता है। केवल शरणा ऐसे महापुरुष का हो। अनेक प्रकार की करनी करने वालों के शरण में अगर कोई चल जाता है उसे केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। बोलो राम।
जो ऐसे गुरु को धारण करते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता। वो चाहे अपने सारे कर्मों को छोड़ करके, अगर जीवन में दूसरा कोई गुरु भी है उसे छोड़ करके जो नाम लिवारी संत है उसकी शरण में जाता है, उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। महाराज साहब फरमाते हैं कि ऐसे गुरु करने पर जगत में फिर गुरु करने के लिए कोई गुरु नहीं है। जो नाम लिवारी संत मिल जावे, उस केवल्य धाम तक पहुंचाने वाला कोई संत मिल जावे, उनकी शरण ग्रहण करने के बाद में संसार में और किसी की शरण ग्रहण करने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जो केवल संतों की शरण में, सदगुरु की शरण में आ गया है, जिसने नाम को जीवन में धारण कर लिया है, उसको अपने जीवन में और कुछ धारण करने के लिए शेष नहीं बचता। इसलिए संतों की शरण में जाकर के उस नाम को जीवन में धारण करके, इस रकार और मकार की साधना को जीवन में धारण करके और केवल मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पर चल करके अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक जो जीव बनाता है, वही इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके धन्यवाद है, धन्यवाद का प्राप्त भागी है, और वही इस संसार में पूजनिक है। उसी का जीवन सफल है जो नाम की साधना करके केवल मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो नाम लिवारी संत है, जो सदगुरु पदवी को धारण किए हैं, ऐसे संत की शरण में जाकर के और किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सदगुरु दरियाव जी महाराज हमारे जीवन में हमको मिले, उनकी शरण में हम आए, उन्हीं के स्वरूप हमारे पूज्य सदगुरु देव महाराज की शरण में जो जो आए हैं, उनकी शरण ग्रहण करने के बाद में उन्हें किसी और की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान जीव को इस मनुष्य शरीर में प्राप्त करना है, जो साधन उन्हें चाहिए, जो रास्ता उन्हें चाहिए, वो रास्ता सदगुरु के द्वारा मिला, उनके द्वारा ही मिलेगा, और उसी पे चल करके जीव केवल मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, और संसार में कहीं दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए जो बाप जी महाराज हमेशा फरमाते हैं, जो खेजड़ा धाम में सत्संग श्रवण करने आते हैं वो लोग धन्य हैं, क्योंकि यहाँ पर पीवर उस राम नाम की महिमा की सत्संग चलती है, केवल वाणी की सत्संग चलती है, और कोई संसार का कचरा फैला नहीं है। इसलिए ये जो मूल सत्संग को जो सुनता है, जो वाणी को जीवन में धारण करता है, उसका कल्याण होना है। वाणी जो है, इसका ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसको जीवन में धारण करके और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बाप जी महाराज पधार चुके हैं, और अपने बीच में देवरी धाम से, भोपालगढ़ से पधारे हुए पूज्य महंत श्री मांगीलाल जी महाराज पधारे हुए हैं। ये भी आपको अपने आशीर्वचन देंगे। तो वाणी का यहीं विश्राम करते हैं, कल के प्रसंग में आगे का सत्संग श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, श्री वाणी जी महाराज की। राम राम।